फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम ल्यूकेमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ल्यूकेमिया को समझने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैंसर क्या होता है, क्योंकि जो ल्यूकेमिया है वो कैंसर का एक टाइप है। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे कॉज होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करें। हमारी बॉडी में कैंसर ऐसे कॉज होता है, जैसे हमारी सेल्स है तो वो डिवाइड करती है, तो वो उनका जो डिवीज़न होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है। तो उस रीज़न से क्या होता है, हमारी बॉडी में कैंसर कॉज होता है। ठीक है। तो अगर आपको कैंसर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया होता क्या है, तो इसमें फर्स्ट वाला है, ल्यूकेमिया इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अराइजेज इन द बोन मैरो। इसमें क्या बोला है, जो ल्यूकेमिया है वो एक टाइप का कैंसर है जो बोन मैरो में अराइज होता है, मतलब बोन मैरो से स्टार्ट होता है। द रिजल्ट इज़ हायर नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उनकी जो नंबरिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मैं अभी क्या बताया कि जो सेल्स होते हैं, मतलब जो कैंसर होता है उसमें क्या होता है, जो सेल होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब सेल डिवीजन अनकंट्रोल। तो सेल डिवीजन अनकंट्रोल होगा तो जो सेल की नंबरिंग होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसमें भी यही बोल रहा है कि ल्यूकेमिया का जो रिजल्ट होता है उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी जो नंबरिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद थर्ड है, ल्यूकेमिया कैन आल्सो रिफर्ड एज अ कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल। ल्यूकेमिया जो है इसको हम वाइट ब्लड सेल का कैंसर भी हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये था थर्ड हमारा। उसके बाद द वाइट ब्लड सेल्स आर वाइटल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी इम्यून सिस्टम की एक वाइटल पार्ट है। ये क्या करती है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो क्या होगा, अगर ल्यूकेमिया होगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। आता है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें फिजिकल साइन क्या होती है, हमारी जो लीवर होती है उसमें इनलार्जमेंट आ जाती है। ठीक है, स्प्लीन में इनलार्जमेंट आ जाता है और लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, ये इसका फिजिकल साइन होता है। तो उसके बाद आता है सेकेंड है बोन मैरो टेस्ट फॉर अबनॉर्मल लेवल ऑफ रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें बोन मैरो का हम चेकअप करते हैं, जिसमें क्या देखते हैं कि हम जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स हैं और डब्ल्यू ब्लड सेल्स हैं उस और प्लेटलेट्स है उसकी एबनॉर्मेलिटी चेक करते हैं। अगर वो एबनॉर्मल लेवल में है तो क्या है, वहाँ पे ल्यूकेमिया काज हो गया है। ठीक है, ये होता है हमारा ल्यूकेमिया। उसके बाद आता है बोन मैरो टेस्ट करते हैं ल्यूकेमिया के लिए। हम इसमें क्या करते हैं, बोन मैरो टेस्ट करते हैं, ये हमने देखा कि बोन मैरो टेस्ट करते हैं। उसके बाद बायोप्सी ऑफ अदर ऑर्गन्स में चेक करना है तो ल्यूकेमिया है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी करना पड़ेगा। तो बायोप्सी में क्या करते हैं हम, जहाँ पे हमको डाउट होता है कि यहाँ ल्यूकेमिया या फिर कैंसर कॉज है, तो वहाँ से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सेल को आइसोलेट करते हैं या फिर सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर सेल को लेते हैं। फिर वहाँ पे सेल की टेस्टिंग होती है कि वहाँ पे कैंसर है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये लेबोरेटरी में होता है। ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, पहला है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या देंगे हम, रेडियोथेरेपी में हम क्या करेंगे, पावरफुल एनर्जी बीम अप्लाई करेंगे, जो एक्सरे होता है वो क्या करता है जो कैंसर सेल्स होते हैं उसको किल करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में हम मेडिसिन यूज करते हैं। ठीक है, हम मेडिसिन लेंगे, उसको क्या करेंगे, इंट्रावेनस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, या फिर ओरली लेंगे, जो क्या करेगा, कैंसर के सेल को किल करने में हेल्प करेगा। ठीक है। और द थर्ड इज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि जो हमारी मेन सेल है ना, मतलब जो में हमारी मेन सेल है जहाँ से कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि कैंसर कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ल्यूकेमिया ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारे बोन मैरो में, तो हम क्या करेंगे, बोन मैरो को रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे बोन मैरो को। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बोन मैरो रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे करते हैं बोन मैरो का रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, रिप्लेसमेंट में ये होता है कि हमें जो पेशेंट है और हम जो हेल्थी वन डोनर है उसका जो ब्लड में है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कई सारी टेस्टिंग होती है, जिस टेस्टिंग के बाद क्या होता है, जो बोन मैरो होता है वो रिप्लेस किया जाता है, या ठीक, या फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करेंगे, जैसे कोई बॉडी है उसमें क्या हो रहा है कि उनकी जो बॉडी वो ल्यूकेमिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी मतलब ल्यूकेमिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है, तो क्या करेंगे हम वहाँ से उनकी जो इम्यून सेल्स हैं उनसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करेंगे। ठीक है। कॉज ऑफ ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया कैसे कैसे कॉज होता है, आता है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम में क्या आता है, म्यूटेशन होता है कभी, जैसे म्यूटेशन में क्या होता है, हमारी जो डीएनएज है या फिर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या उसकी जो सीक्वेंसेस होती है ना, उसमें अगर चेंजेस आ गए ना, तो वो होता है हमारा क्रोमोसोमल प्रॉब्लम में। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, उनकी जो सीक्वेंसेस है उसमें चेंजेस आ रही हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हमको म्यूटेशन कॉज हो जाएगा बॉडी में।
हाई रेडिएशन अगर हमारी बॉडी में लग रही है तो वहाँ पे क्या होगा, कैंसर का एक रीज़न बन सकता है। रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड, अगर किसी को बोन मैरो हुआ, मतलब किसी को कैंसर हुआ है, ल्यूकेमिया हुआ है, ठीक है, और किसी पर्सन को है जिसको चाहिए, मतलब उसका बोन मैरो ख़राब हो गया है, बट ख़राब हुआ है, बट ल्यूकेमिया की वजह से नहीं ख़राब हुआ है, उस कोई और रीज़न है जिससे ख़राब हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं बिना चेकअप के ऐसे आदमी का जिसको पहले से ल्यूकेमिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, बोन मैरो के थ्रू एक हेल्थी वन पर्सन में क्या होगा, ल्यूकेमिया काज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिम्टम्स इन ल्यूकेमिया या फिर सिम्टम्स ऑफ ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है, वीकनेस आती है, फटीग्स होते हैं, वेट लॉस होता है, फीवर होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आती हैं और जॉइंट पेन होता है। ये थी हमारी ल्यूकेमिया के मतलब सिम्टम्स। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया में आता है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकेमिया आता है, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, उसके बाद आता है क्रोनिक माइलोजिनस और क्रोनिक लिम्फोसिटिक। देयर इज 4 टाइप ऑफ ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलोजिनस, एक्यूट लिम्फोसिटिक, क्रोनिक माइलोजिनस एंड क्रोनिक लिम्फोसिटिक, ठीक है। दिस इज टोटल अबाउट ल्यूकेमिया। So in the next lecture we have discussed about types of leukemia in detail. ठीक है, thank you.